विकास जी, एशियन इवेंट चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको बधाई देता हूं जो आपने 10 मार्च को खाटू श्याम जी का प्रोग्राम करवाया। हम किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन आपके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, ये पता लगा कि बहुत अच्छा हुआ। इस कार्यक्रम के लिए आपको बधाई। और मैं अब आपको इस आगे का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं नगर निगम, दिल्ली नगर निगम का चुनाव जो प्रस्तावित चुनाव है वो अप्रैल के महीने में होना था, लेकिन कुछ कारणवश उन चुनाव को आगे बढ़ाने की सूचना जारी हो गई है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? बाजार का या दिल्ली की जनता का इससे लाभ होगा या नुकसान होगा सर? देखो जी, जो इलेक्शन नगर निगम काउंसिलर का हमारा 15 अप्रैल के दिन फिक्स हुआ था जी, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर से डर सता रहा था कि बीजेपी का हार निश्चित है। जी जी जी। दूसरी वजह ये था कि चलो उन्हें एक एहसास तो हुआ कि हार रहे हो तुम नगर निगम इलेक्शन में। अगर उस चीज को लेके आगे स्थिति को अपने सुधार लें, अपने नगर निगम के जो जी काउंसलर हैं जी जी एमसीडी में कार्यरत जो थे बीजेपी के, जिन्होंने आज तक एरिया में घूम के कभी ये नहीं जाना कि कहाँ की गली टूट रही है जी, कहाँ की नाली टूट रही है, कहाँ गड्ढे हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपनी तिजोरी और जेब भरने में रहे। तो अगर आज वक्त रहते भी अगर एमसीडी में अगर इन्हें वापस आना है तो इन कार्यों पे विशेषकर मार्केटों के जाम की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, तो उस पर सुधार करना और लाजमी इनको जरूरत है। सर अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा है कि ये देखने में आया है कि कपड़ा मार्केट सबसे ज़्यादा नगर निगम को रेवेन्यू देता है। जितना कपड़ा मार्केट नगर निगम को रेवेन्यू देता है, हम तो ये तक सुनने में आया है कि वो दिल्ली की सबसे ज़्यादा विधानसभा के अंदर जो आने वाला नगर निगम है, वार्ड हैं, उन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता। लेकिन लोगों का ये कहना है, दुकानदारों का ये कहना है कि उतना नगर निगम हम पर सुविधा नहीं देती है। ये कहाँ तक सच है? तो जी, नगर निगम का आज दिन तक हमारे को कोई सपोर्ट नहीं रहा। नगर निगम सिर्फ पैसा ऐंठने का ही एक व्यापारी के ऊपर, वो कहते हैं ना, व्यापारी के ऊपर चक्कू रख के उससे री वसूली, कभी तो कन्वर्सन चार्ज के ऊपर, कभी हाउस टैक्स के ऊपर, कभी वैट के ऊपर, ठीक है। तो व्यापारी तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है। 2 साल 2.5 साल कोरोना काल को हो गए, ठीक है, फैक्ट्रियाँ आधे से ज़्यादा बंद पड़ी हैं, दुकान का सिस्टम ख़त्म हुआ पड़ा है। उसके बाद भी आज हमारे को सरकार की नीति से, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो केजरीवाल की सरकार आपकी हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, व्यापारी को तो कहीं से किसी भी सरकार से कोई सपोर्ट ही नहीं है। एज ए व्यापारी तो आज भी अपने दम के ऊपर ही लड़ाई लड़ रहा है और उसी से काम कर रहा है। सर अगला सवाल ये है कि ऐसा भी सुनने में आया है कि बीजेपी जो है वो करीब करीब तीनों एमसीडी का मर्जर कर रही है। इससे उन्हें लाभ होगा या नुकसान होगा? देखो, वक्त रहते अगर आदमी अपनी गलती को गलती मान के उसे सुधार कर ले तो उससे ज़रूरत से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि अच्छा ही है, उन्हें लाभ ही होगा। क्योंकि स्थिति स्पष्ट थी, अगर 15 अप्रैल को इलेक्शन होता तो एज ए ये दिल्ली हार रहे थे बीजेपी, लेकिन अगर अपनी गलती को ये सुधार लेते हैं और कार्य जो अधूरे पड़े हैं उनको तंदुरुस्त कर देते हैं, व्यापारियों की नाराज़गियों को दूर कर लेते हैं, तो और लोगों के अंदर से जो एक बीजेपी के प्रति जो माहौल ख़राब हो रहा था या किसी वजह से भी कारणवश चल रही थी जी तनातानी, अगर वो सुधार हो जाता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी दोबारा से कमबैक आएगी और आनी भी चाहिए। सर अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाया था बीजेपी के मेयरों के खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ,
तो उससे तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो अब आपको लग रहा मुकाबला करने की स्थिति? बीजेपी व्यापारियों की पार्टी रही है और मैं मानता हूँ कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो एज ए मोदी के ऊपर नेतृत्व है। मोदी जी जो कि एक अहमदाबाद गुजरात परिवार से हैं और मैं नहीं समझता कि मोदी जी को कोई मैसेज नहीं गया होगा। मोदी जी को 200% मैसेज गया है और उन्होंने इस पे गंभीर तौर से निर्णय लेके और इसमें सुधार करने की कोशिश करी है और सुधार होगा भी। तो और रही बात केजरीवाल सरकार की, ये नशेड़ियों की सरकार है। इन्होंने करप्ट के अलावा कुछ करा नहीं है। रेवेन्यू जो 10, 15, 12 हजार करोड़ रुपया दारू के ठेकों से आए, उन्होंने सारा वो पैसा पंजाब में घुसेड़ दिया। दारू की दुकानें खुलवा के एज ए यहाँ कोई शिक्षा का सुधार कर रहे हैं, सड़कों का सुधार कर रहे हैं, या कोई नया इन्होंने अस्पताल बनाया हो। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे वो दारू के अड्डे बने पड़े हैं। एज ए ये सुरक्षा मतलब वो शिक्षा के अंदर सुधार की बात करते हैं। 1-2 सरकारी स्कूलों को इन्होंने अपडेट करके उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कि जी हमने शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट दे लिए, बहुत अच्छा सुधार कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जोक है।